दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे बच्चों को जो डाउट आ रहा था वो DSSB एग्जामिनेशन में एक नया नोटिफिकेशन देखिए DSSB ने जारी किया है, जो कि PRT लेवल पर आपको शिक्षक बनाएगा। प्राइमरी टीचर का ये नोटिफिकेशन है। इसमें हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, और जब आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप किस लेवल पर, किस ग्रेड पर, किस पे स्केल पर आपको यहाँ पर नौकरी मिलती है। सबसे पहले आपको बता दें, ये प्राइमरी टीचर के लिए है, मतलब आप 1 to 5 में यहाँ पर टीचर बनेंगे अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। एग्जामिनेशन का बस एक लेवल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको डायरेक्टली नियुक्ति मिल जाती है। एप्लीकेशन का जो इसमें डेट है वो यहाँ पर 17 सितंबर है ना, 17 सितंबर से आपका एप्लीकेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। 16 अक्टूबर तक ये एप्लीकेशन आपका चलेगा। टोटल पदों की अगर संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार के पद आते हैं। एक आता है DOE के द्वारा, है ना, DOE के द्वारा जो असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर का जो ये वैकेंसी है, इसमें आप लोगों को 434 UR के लिए टोटल में 1055 पोस्ट इसमें रिलीज करी गई हैं। पे लेवल पर ध्यान देंगे, लेवल 6 का यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा। अभी बात करेंगे पे लेवल किस तरीके से, कितना सैलरी आपका बनेगा, सब कुछ पर बात करेंगे। अब देखिए दूसरा जो हमारा इसमें क्राइटेरिया, दूसरा जो एक तरह से सेक्शन इसमें बना है वो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन NDMC के द्वारा भी ये जो पोस्ट जारी करी जाती हैं उसमें टोटल पदों की संख्या 68 है। बहुत सारे बच्चे DSSB नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। टोटल में 125 पद NDMC के द्वारा है या NMC या NDMC के द्वारा है, और जो DOE के द्वारा पद हैं वो 1055 पद पर ये जो एक तरह से नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। कुल मिलाकर के 1180 पदों का ये घमासान है जो आपको जीतना होगा। इसकी तैयारी कैसे होगी, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट के लिए प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में 50% मार्क्स होने चाहिए। किसमें? आपको कम से कम सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 50% मार्क्स अनिवार्य हैं। 2 साल का आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 2 साल का डिप्लोमा हो, और ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में हो सकता है। इसको आप DLED भी कह सकते हैं, इसको आप BLED भी कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। अलग अलग स्टेट्स में इसे BTC भी कहते हैं। लेकिन 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। हायर वाला नहीं चलेगा, B.Ed नहीं चलेगा, एलिमेंट्री एजुकेशन में यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी जो 45% मार्क्स अगर आप सीनियर सेकेंडरी में लाए हैं और 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा है एलिमेंट्री का, जिस भी नाम से जाना जाए, लेकिन NCTE के द्वारा अप्रूव्ड हो, या फिर आपका 4 साल का BLED का जो कंप्लीट एक कोर्स होता है जिसमें बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, अगर आप ये करके आए हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आपका यहाँ पर या तो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का है तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री लेवल पर है और ग्रेजुएशन है तब भी आप इस पद पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ में तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको सीटेट एग्जामिनेशन, कौन सा, पेपर 1 जरूर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो या तो आप अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जा रहे हैं, मतलब 12th प्लस आपके पास में एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th प्लस आपके पास में BLED की डिग्री है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके बाद में सीटेट भी कंपलसरी है। सीटेट पेपर 1, क्योंकि प्राइमरी लेवल की वैकेंसी है तो सीटेट पेपर 1 आपका इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी लेवल पे आपके पास में हिंदी या फिर उर्दू या फिर पंजाबी, इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा, वो भी एक कंपलसरी यहाँ पर रखा गया है। रिलैक्सेशन अलग अलग 5-5% अलग अलग प्रकार के रिलैक्सेशन है। और सबसे ज़्यादा जो जानने वाली बात है, शुरुआत इसकी जो सैलरी की बेसिक यहाँ पर 35,400, मतलब लगभग हैंडसम अमाउंट ऑफ 55,000 के आसपास में आपकी सैलरी की शुरुआत इसमें होगी। लेवल 6 की ये वैकेंसी है, और कम से कम आपकी जो एज है वो 30 साल से ऊपर नहीं लिया जाएगा। किस डेट तक? यहाँ पर 11 जून, है ना, 11 जून 2000 नहीं, इसमें जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। डेट हम आपको अभी बता देंगे पिंड कमेंट के माध्यम से। फिलहाल में आपको 30 वर्ष की आयु आपकी पूरी होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। नोटिफिकेशन रिलीज होने के पहले तक आपकी 30 वर्ष की आयु अगर पूरी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप 30 वर्ष से कम हैं तब आप इसमें अप्लाई कर पाते हैं। ये एज का क्राइटेरिया है। ठीक है, उसी प्रकार से NDMC का है, NDMC भी उसी प्रकार से सेम। कुछ यहाँ पर और भी, जैसे कि JBT वाले, डाइट वाले, BLED वाले, अलग अलग प्रकार के कुछ और लोग भी इसमें अप्लाई, और डिज़ायरेबल यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज हो जाता है MCD वाली पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें भी पे स्केल लगभग सेम ही है, बाकी सारी जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर सेम है।
ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जा करके अप्लाई करना होगा और इसमें 100 रुपये आपसे एप्लीकेशन होगा। मोड ऑफ जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही लिया जाएगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट नहीं करनी है। और IT यहाँ पर देखिए 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। पहला जो टीयर होगा, फर्स्ट टीयर जो होगा वो 2 घंटे का पेपर, जहाँ पर 200 MCQ, ध्यान रखेंगे 200 MCQ यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और 200 ही नंबर का, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, ये आपको ध्यान में रखते हुए पेपर देना है। इसमें जो सेक्शन डिवाइडेड रहेंगे, पहला एक सेक्शन रहेगा सेक्शन ए, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन हर सेक्शन से, 5 सेक्शन है ये, 20 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन तो ये हो गए। लेकिन जो 100 क्वेश्चन है उसमें और जो दूसरा 100 क्वेश्चन का सेट है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी, NCTE करिकुलम और ये सारी चीज़ों पर रहेगा। मतलब एजुकेशन का जो स्पेसिफिक वाला पार्ट है वो 100 नंबर का इसमें अलग से पूछा जाएगा, सेक्शन वाइज ये भी रहेगा। और हाँ, DSSB एग्जामिनेशन की एक जो बहुत ज़्यादा गलत बात होती है वो ये है कि आप इसमें एक सेक्शन में जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं तो आपको पुराने वाले सेक्शन में आने का मौका नहीं मिलता। इस वजह से आपको इसमें ये ध्यान में रखना होता है जिस भी सेक्शन पर आप हैं उसे आप कंप्लीट करके ही दूसरे सेक्शन पर जाएं। इसमें बैक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, हर एक सेक्शन लॉक होता हुआ चला जाता है। तो ये इसी वजह से ये एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो इसमें 200 क्वेश्चन है। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी 0.5 मार्क्स की, 0.25 मार्क्स की, 1/4 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग टोटल में रहेगी। ठीक है, यहाँ पर 1/4 आपकी टोटल यहाँ पर रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, यही एग्जामिनेशन का पैटर्न ही आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है, इसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी आपको याद रखना है। जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST के लिए यहाँ पर 30% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई, कम से कम इतना नंबर तो आपको लाना ही होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हुए इसमें जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी के आधार पर आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें ऑल ओवर इंडिया के कहीं भी व्यक्ति हैं आप तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। याद रखना होगा इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए, किस चीज़ में, एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको डिप्लोमा चाहिए। बीएड इसमें अलाउड नहीं रहता है, बार बार हम आपको बता दें, बिल्कुल आप इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बीएड वालों को इसमें अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये रही इंफॉर्मेशन DSSB एग्जामिनेशन से रिलेटेड। DSSB का टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो वीडियो है वो आपको आज ही मिल जाएगा, है ना। मैम के द्वारा वो वीडियो आपको संगीता मैम अवेलेबल करा देंगी। और सिलेबस का कंप्लीट जो डिटेल है उसको अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो वीडियो आपको तुरंत इसके बाद में आपको वो चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, सिलेबस भी उससे आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और टीचिंग की वैकेंसी रिलीज हुई है EMRS की। EMRS में अगर आपका इंटरेस्ट है, TGT PGT एग्जामिनेशन की वो वैकेंसी, लेवल की एग्जामिनेशन की वो वैकेंसी है, अच्छी खासी सैलरी वहां पर भी है। अगर आप उस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो रिलीज कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात DSSB PRT एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की। एग्जामिनेशन आपका 200 नंबर का होने वाला है, अच्छा खासा यहाँ पर प्रश्नों की संख्या होती है, आपको ठीक ठाक स्पीड मेंटेन करके यहाँ पर रखना होता है, मैक्सिमम प्रैक्टिस की यहाँ पर आपको ज़रूरत होती है। और अन्य भी किसी भी प्रकार की अगर आपको रिक्वायरमेंट ज़रूरत है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट्स आपको लगातार सिलेक्शन गाइडर पर मिलते रहते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दीजिए। जो लोग ऐसे हैं जो कि एलिमेंट्री का डिप्लोमा तो कर रखे हैं लेकिन उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, तो ये DSSB ने एक अच्छा मौका दे दिया है। अच्छी खासी डिसेंट अमाउंट ऑफ पोस्ट हैं, आप इसमें अप्लाई करके अपनी सरकारी नौकरी की खोज को यहाँ पर एक धार, एक रास्ता, एक दिशा यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। नमस्कार।